हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही कॉमन और बेसिक चैप्टर जिसे बोल सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है ना। व्हाट इज बायोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए जानते हैं बायोलॉजी क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे बायोलॉजी बताने से पहले कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस यानी कि जो विज्ञान विषय होता है बेटा, जो साइंस सब्जेक्ट है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और भी ढेर सारे इसमें टॉपिक आते हैं। बायोलॉजी जिसमें जीव जंतु और प्लांट के बारे में यानी कि वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तीसरा केमिस्ट्री जिसमें ठोस, द्रव, गैस जितनी भी वस्तुएं आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो साइंस को जो है ना 3 भागों में बांटा गया, पहला फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो शब्द है बेटा, जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी जो शब्द है अगर इसको ब्रेक करके पढ़े तो बायो प्लस लॉजी, है ना। और बायो का मीन्स होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस वर्ड में लॉजी लग जाए, जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी लग जाए, उससे ये समझ लेना कि वो किसी न किसी स्टडी के बात करता है। लॉजी का मतलब होता ही है स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना। तो इस प्रकार बायो प्लस लॉजी दोनों का मीनिंग निकलता है कि जिसमें जीवन की अध्ययन किया जाता हो, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बायोलॉजी शब्द का जो खोज किया गया था बेटा, सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बायोलॉजी शब्द की खोज की थी 1802 ईस्वी में। लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे। इन्होंने खोज किया था बायोलॉजी शब्द को, ठीक है। अब जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी का डिफिनेशन जानते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीवों की अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर में भी शॉर्ट में बताया था। तो बायोलॉजी में क्या होता है बेटा कि जीवों का अध्ययन करते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स की अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता हो उसे बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तो क्लियर है सबका। अब जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जीव किसे कहते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि जीव, है ना। Those things that can be breathe, respiration, excretion and reproduction is called living things। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि लिविंग थिंग्स यानी कि जीव उसे कहते हैं जो सांस लेता हो, जो जो रिस्पायरेशन करता हो और जो एक्सक्रेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, उसे ही लिविंग थिंग्स कहते हैं। यानी कि जीव उसे कहते हैं जो सांस लेता हो, ठीक है, और ब्रीथ करता हो, रिस्पायरेशन करता हो, एक्सक्रीशन करता हो और रिप्रोडक्शन करता हो, तो उसे जीव कहते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स दो भागों में बांट सकता है, प्लांट और एनिमल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है बेटा, बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। बायोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांटा गया, पहला जूलॉजी
और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब देखो, जूलॉजी जो जंतु विज्ञान है, अब ये किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जंतुओं यानी कि एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और एनिमल में सिर्फ एनिमल ही नहीं आते हैं बल्कि ह्यूमन भी आते हैं, ठीक है। तो जिसमें जंतु के बारे में पढ़ते हैं यानी कि एनिमल के बारे में पढ़ते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। जिसमें बॉटनी यानी कि जिसमें वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं यानी कि पेड़ पौधों यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ते हैं बेटा, उसे बॉटनी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता हो, बॉटनी जिसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता हो यानी कि प्लांट का अध्ययन किया जाता हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जूलॉजी और ये जो बॉटनी शब्द है, सबसे पहले जूलॉजी प्लस बॉटनी शब्द के बारे में सबसे पहली बार जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने लिखा था, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, है ना। तो इस फैक्ट को याद रखना कि जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी शब्द, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं अरस्तु को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जूलॉजी के बारे में भी लिखा, बॉटनी के बारे में भी लिखा, और बायोलॉजी यानी कि दोनों इसके अंतर्गत आते हैं यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना। तो जूलॉजी और बॉटनी के बारे में किसने लिखा? सबसे पहली बार लिखा, इसलिए इसे अरस्तु कहते हैं। और मैंने इससे पहले आपको बताया था जो बायोलॉजी जो शब्द था उसका खोज किया था लैमार्क और ट्रेवेनर्स ने, लेकिन जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों का खोज किया है अरस्तु ने, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं अरस्तु को। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना चाहिए, आपको ये जो है समझ में आना चाहिए कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है। जो बेसिक है बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो चलिए, मैंने तो ये बता दिया जो काफ़ी सिंपल वे में बताया। जैसा कि मैंने बताया कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो है बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जिसमें जीवन की अध्ययन किया जाता हो, जिसमें लाइफ स्टडी ऑफ लाइफ किया जाता हो, जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ किया जाता हो उसे बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी जो है 2 भागों में बांटा गया, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी जिसमें एनिमल यानी कि जंतु के बारे में पढ़ना होता है, और बॉटनी यानी कि जिसमें प्लांट यानी कि वनस्पति के बारे में पढ़ना होता है। तो बायोलॉजी 2 टाइप का हो गया, जूलॉजी प्लस बॉटनी। अब जूलॉजी प्लस बॉटनी के बारे में सबसे पहली बार जो वर्णन किया था, जो लिखा था, वो अरस्तु महोदय ने लिखा था। और फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए, मैंने ये बता दिया जिससे कि आपका बेसिक ठीक हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, मेरा सेशन यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ बताना, मैं उसको फिर से बता दूँगी। तो जहाँ नहीं आया वहाँ ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं क्लियर कर दूँगी, समझा दूँगी दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरा बेसिक वीडियो जो भी बनाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपका बेसिक ठीक हो जाए। मेरा पर्पस है आप लोगों का बेसिक ठीक करना, बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी बेसिक हैं उसको क्लियर करना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।